भगवान श्री कृष्ण हर रात्रि में अपनी गोपियों के साथ मिलकर रास रचाते हैं और सभी देवी देवता अपने भवलोक में बैठे अपने प्रिय श्री कृष्ण की लीला का आनंद उठाते हैं। लेकिन वृंदावन के बाहरी द्वार पर परिचारिकाओं ने उन्हें रोक दिया। उनसे कहा गया कि इस रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है। तो भगवान शिव की अभिलाषा को जानते हुए योग माया को शिव जी के दर्शन हुए और उन्हें ब्रह्म कुंड में स्नान करने को कहा गया। उस कुंड से बाहर निकलते ही भगवान शिव ने एक बहुत ही सुंदर किशोरी गोपी का रूप ले लिया और गोपी बने शंकर जी को वंशीवट रास थली के निकट ईशान कोण में एक कुंज में बिठा दिया गया और आज भी भोले शंकर यहाँ विराजमान हैं और उनको गोपेश्वर या गोपीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वृंदावन के वंशीवट मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। इसमें श्री महादेव, पार्वती जी, गणेश जी तथा नंदीश्वर आदि यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर स्थित शिवलिंग बहुत ही सुंदर है। जैसे ही उनको बेलपत्र से सुसज्जित या श्रृंगारित किया जाता है तो साक्षात श्री शिव का साक्षात्कार होता है। वृंदावन धाम के अंदर गोपियों के ईश्वर विराजमान होकर यहाँ बैठे हैं। वृंदावन में ब्रज के कोतवाल हैं ये। वृंदावन आने वाले भक्तों को जब तक आकर यहाँ भगवान की भोले बाबा की हाजिरी न लगाई जाए, वृंदावन धाम भगवान कृष्ण के रास में उनको प्रवेश नहीं मिल सकता। कारण कि भगवान कृष्ण ने जब महाराज किया था बंसीवट पर करोड़ों गोपियों के साथ, जब उन्होंने उतने ही स्वरूप बनाए जितनी गोपियां थी और महाराज का आयोजन किया 6 महीने की रात्रि और गोपियों का स्वर्ण रास शुरू हो गया। जब बाबा कैलाश से वृंदावन आए पार्वती जी के साथ में कि मैं भी महाराज में चलूंगा, रास में प्रवेश करूंगा, तो ललता विशाखा ने द्वार पर रोक दिया। बाबा ने याचना की तो यमुना जी के पास गए। यमुना जी ने बाबा को ये 16 श्रृंगार कराया है, क्योंकि एक बार भगवान श्री विष्णु मोहिनी बनकर बाबा के लिए रूप में आए थे, स्त्री रूप में। इसी प्रकार से बाबा महाराज में प्रवेश किया, गोपी बन गए। जब महाराज में सब गोपियों के साथ देख के कृष्ण मौजूद थे, ये अकेली गोपी थी जो तांडव कर रही थी। जब भगवान कृष्ण की निगाह गई तो ढीलडोल देख के ही घबरा गई कि इतनी भयंकर गोपी। तो माँ सरस्वती से आह्वान किया कि इस रास को उस चरम सीमा पर पहुंचा दो जहां किसी को कोई सुधबुध ना रहे। जब माँ ने उस महाराज को चरम सीमा पर पहुंचाया तो सब सुधबुध खो के होके नाचने लगे, घूमने लगे। घूमते घूमते बाबा को भी सुधबुध खो गई और इतनी जोर से नाचे कि ऊपर से जो घूंघट मार रखा था बाबा ने वो सरक गया। ऊपर जटाएं घूमे, नीचे लहंगा। भगवान कृष्ण पहचान गए, बोले आइए गोपियों के ईश्वर। इस संबोधन जब किया है तो राधा रानी रुष्ट हो गई। भगवान कृष्ण उनको मना कर लाए हैं। मना कर लाकर उनको बताया है उनको कि जो जिनके साथ में नाच रहा था, जिनको मैंने गोपियों का ईश्वर कहा, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव। राधा रानी को जब यहाँ लेकर आए हैं तो बाबा समझ गए कि अगर राधा रानी मेरे सामने आ गई तो मेरे जो गोपियों का ईश्वर का जो संबोधन किया है वो समाप्त हो जाएगा। तो बाबा जब वहां से चलने लगे तो राधा रानी ने पीछे से पकड़ा है कि अरे बाबा रुकिए। तो बाबा ने जैसे ही राधा रानी को बाबा को पकड़ा, बाबा वहीं की वहीं भूमि इंतजाम हो गए। आज भी जब सुबह शिवलिंग के भगवान का अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है सुबह 5 से 11 बजे तक, तो शिवलिंग के ऊपर राधा रानी की उंगलियों के वो चिन्ह देखे जा सकते हैं। शाम को बाबा ये गोपी बनते हैं।